उन्नाव रेप केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां आरोपी के साथ लोग खड़े हो जाते हैं और उस सत्ता की चुप्पी खुद एक सवाल बन जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जब आरोप सामने आए तब देश ने सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन भी देखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने गंभीर आरोप के बावजूद सेंगर के समर्थक में लोग सड़क पर उतरे। कहीं उसे निर्दोष बताया गया, कहीं साजिश का शिकार कहा गया। सवाल उठता है, क्या एक आम आरोपी को भी ऐसा समर्थन मिलता या यह समर्थन सिर्फ इसलिए दिखा क्योंकि आरोपी सत्ता के करीबी था। सेंगर कोई आम व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रभावशाली नेता था। उसके पास राजनीतिक ताकत थी। वही वजह थी कि शुरुआत में कार्रवाई धीमी दिखी। शिकायत दर्ज कराने से लेकर सुरक्षा तक हर कदम पर सवाल उठे। अगर यही आरोप किसी कमजोर व्यक्ति पर होते तो क्या सिस्टम इतना समय देता? अब बात सरकार की भूमिका की। सरकार ने सीधे तौर पर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। जब देश सड़कों पर सवाल पूछ रहा था तब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग बचते नजर आए। न सख्त बयान आए, न तुरंत नैतिक कार्रवाई हुई। यही चुप्पी लोगों को खल गई। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब कानून को काम करने में दबाव महसूस हो तब यह वाक्य खोखला लगता है। सेंगर केस में भी यही भावना उभरी। लोग पूछने लगे, क्या सत्ता आरोपियों को समय दिलाने का काम कर रही है? सबसे गंभीर बात यह रही कि पीड़िता को लंबे समय तक खुद को असुरक्षित महसूस करना पड़ा। यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता थी। जब पीड़ित को सुरक्षा की भीख मांगनी पड़े और आरोपी का रसूख चलता रहे तब सवाल सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि सवाल पूरे सिस्टम का बन जाता है। सेंगर के समर्थन में खड़े लोग यह भूल गए कि मामला राजनीतिक का नहीं, इंसाफ का था। समर्थन और सहानुभूति का इस्तेमाल यहाँ दबाव बनाने के लिए हुआ। यह संदेश गया कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपके साथ भीड़ खड़ी हो सकती है, चाहे आरोप कितनी ही गंभीर क्यों ना हो। सरकार पर आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जवाबदेह होती है। जब सत्ता नैतिक रूप से साफ दिखने के बजाय रक्षात्मक नजर आए तो भरोसा टूटता है। आखिर सरकार पर सवाल क्यों उठ रहा है? आइए आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर रोक लगाते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल को लोकसेवक माना जाए, लेकिन वहीं एक विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए? अब आप समझिए कि देश के सबसे बड़े जज और इतना संवेदनशील मामला और ऑलरेडी उसके ऊपर सज़ा हो चुका है, फिर ये जज से गलती कैसे हो सकती है? कोई ना कोई ताकत तो है इसके पीछे जो ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है उस पर फिर से बहस कराना चाहता है। यही हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही कारण है कि इस केस में सरकार की भूमिका पर उंगली उठी और उठनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस पूरे मामले में इसलिए अहम बनता है क्योंकि उसने यह संकेत दिया कि न्याय अभी पूरी तरह झुका नहीं है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर अदालत दखल ना देती तो क्या हालत ऐसे ही रहते? यह मामला हमें याद दिलाता है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं आता। इंसाफ तब आता है जब सत्ता खुद पीछे हटकर रास्ता साफ करे। जब आरोपी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे आम नागरिक की तरह ट्रीट किया जाए। आज सवाल यह नहीं है कि सेंगर दोषी है या नहीं, सवाल यह है कि उसे राजनीतिक और सामाजिक कवच मिला है। वह क्यों मिला और क्या भविष्य में भी ऐसे मामलों में ताकतवरों को यही ढाल मिलती रहेगी? यह वीडियो किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह सिस्टम से सवाल है और सवाल पूछना लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार होता है।